हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा है दाब केबल। 2 नंबर में हमारा है लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, और 3 नंबर में हमारा है कि फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल एंड देयर टेस्टिंग। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अंडरग्राउंड केबल के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। एक टॉपिक हमारा हो गया था दाब केबल। तो आइए दाब केबल के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, देखिए जी, प्रेशर जो केबल होता है यह साधारण PILCD TA केबल के समान रहता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम बताए थे, पेपर इंसुलेशन लेड कवर डबल टैपिंग आर्मरिंग केबल। ठीक है, तो ये साधारण PILCD TA केबल के समान रहता है। इसमें जो अचालक आवरण प्रयोग किया जाता है, फाइबर युक्त पदार्थ अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज कार्यकारी वोल्टेज होता है, कार्यकारी वोल्टेज वो आपका होता है 66 kV से 132 kV या 220 kV तक होता है जी। ठीक है, अब देखिए, केबल को लीक होने से बचने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों सिरा को सील कर दिया जाता है। ठीक है, बचने के लिए लिखेगा इसके इंड सिरा को सील कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जी, दाब केबल में प्रेशर के रूप में आपका गैस या ट्रांसफार्मर ऑयल प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब इसकी संरचना थोड़ा आप लोग को हम बताते हैं कैसा रहता है। ये मान लीजिए कि 3 कोर का केबल है, तो 3 कोर रहेगा। इसके ऊपर से क्या किया जाता है कि कागज लपेट दिया जाता है, और कागज लपेट के ये जो अतिरिक्त स्थान है इसमें फाइबर युक्त गिलास भर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका कोर है, 3 कोर का केबल है। अब क्या किया जाता है, इसके ऊपर से लेड का आवरण चढ़ा दिया जाता है। लेड का आवरण चढ़ गया, लेड आवरण चढ़ने से इतना स्पेस छोड़ दिया जाता है। स्पेस छोड़ने के बाद फिर इसके ऊपर क्या कहते हैं, बिटुमिन्स का कंपाउंड लेकर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जिसको लास्ट जो लेयर चढ़ता है उसको सर्विंग बोलते हैं, सर्विंग। अब ये जो स्पेस रहता है, इस स्पेस में क्या किया जाता है कि आपका इंसुलेटर के रूप में गैस या
ऑयल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ऑयल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तेल का उपयोग कर रहे हैं, तो तेल क्या होता है कि हाई प्रेशर में केबल के भीतर हाई प्रेशर में क्या होता है, तेल का बहाव होते रहता है, जिससे क्या होता है कि जब इस केबल से हाई मान का वोल्टेज गुजरता है ना, उस अवस्था में क्या होता है, केबल अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब इस ऊष्मा को बाहर वातावरण में फैलने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो उसके अंडरग्राउंड केबल है तो वहाँ तो स्पेस मिलता है नहीं, इसीलिए क्या किया जाता है कि हाई मात्रा में क्या किया, ज़्यादा प्रेशर में क्या किया जाता है, ऑयल को प्रवाह केबल के अंदर कराया जाता है, जिससे हमारा ऊष्मा क्या होता है कि उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर आ जाता है, और आकर क्या होता है कि हमारा केबल फिर सामान्य अवस्था में नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी यूज जो होता है, यूज आप लोग को बता दिए कि 66 KB से 1,32 KB या 220 KB तक यूज में होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल में, अंडरग्राउंड केबल जैसे आपका 3 फेज लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हाई प्रेशर ऑयल वाला क्या बोलते हैं, सॉरी, दाब केबल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोग को दाब केबल समझ में आया होगा। 2 नंबर हम लोग देखते हैं कि लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, यानी भूमिगत केबल को बिछाना। भूमिगत केबल को कैसे हम लोग बिछाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट में है कि डायरेक्ट लेइंग, यानी सीधे बिछा देना। ठीक है, और 2 नंबर में है लेइंग इन पाइप या डक्ट। ठीक है, पाइप में केबल को बिछाना। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, देख पहले भूमिगत केबल बिछाना। देखिए होता क्या है कि जैसे रोड के साइड में या कहीं भी अंडरग्राउंड भूमि के अंदर केबल को कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भूमि में अंदर दबा कर उसको लेकर जाया जाता है, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ देखना है। तो सीधे बिछाना में क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, और गड्ढे की जो चौड़ाई होती है वो आपका 0.5 मीटर रखा जाता है। ठीक है, और गहराई जो होता है 1 मीटर रखा जाता है, और गड्ढा खोद कर क्या किया जाता है कि देखिए ये गड्ढे के जो गहराई है ये आपका 1 मीटर है, और इसका चौड़ाई जो है 0.5 मीटर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम गड्ढा को 5 सेंटीमीटर रेत बिछाते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या करते हैं, इसको रेत डालते हैं। रेत जिसको बालू बोलते हैं, रेत या बालू डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि जिस केबल को बिछाना रहता है उस पर उसको हम लोग क्या करते हैं कि उस गड्ढा में बिछा देते हैं। ठीक है, बिछा देने के बाद क्या किया जाता है कि 15 सेंटीमीटर यहाँ से, यानी ये जो पहले 5 सेंटीमीटर का हम लोग रेत डाले थे, वहाँ से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या करते हैं कि फिर क्या करते हैं हम लोग कि रेत डालते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। अब रेत से क्या करते हैं कि चारों बगल से केबल को क्या करते हैं कि हम लोग भर देते हैं। भरने के बाद क्या किया जाता है कि इस पर ईंट को बिछा दिया जाता है। ठीक है, और ईंट बिछाने के बाद बाकी जो स्पेस बचता है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को लेकर भर देते हैं, यानी मिट्टी लेकर भर देते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होता है कि अंडरग्राउंड केबल को बिछा दिया जाता है। अब देखिए जी, एगो केबल है तो ऐसा ही बिछाया जाएगा, और मान लीजिए कि इसी गड्ढा में 2 केबल बिछाना हो, तो एक केबल एक दूसरे से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि 2 केबल के मध्य 30 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है, एगो केबल है तो कैसे हम बिछा देंगे, लेकिन 2 केबल बिछाना होता है, उस अवस्था में 2 केबल के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी
रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वो केबल यहाँ बिछा दिए और यहाँ से 30 सेंटीमीटर नाप लेंगे, ठीक है, और उसके बाद दूसरा का केबल यहाँ बिछा देंगे, ताकि दोनों केबल आपस में सटे नहीं। आपस में सटेगा उस अवस्था में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, उसके ऊपर का इंसुलेशन पदार्थ गलेगा, ठीक है, केबल जल्दी खराब होने का भय रहता है। तो आई होप आप लोगों को डायरेक्ट बिछाना समझ में आया होगा, सीधा कैसे बिछाते हैं। अब 2 नंबर में देखिए, ले इन पाइप या डक्ट, यानी केबल को पाइप में कैसे डाला जाता है या डक्ट में कैसे डाला जाता है। देखिए, इस अवस्था में हम लोग भी क्या करते हैं कि 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, 1 मीटर गहरा गड्ढा, ठीक है, और 0 पॉइंट आपका 5 मीटर जो होता है ये आपका चौड़ा होता है। चौड़ा गड्ढा खोद कर और क्या करते हैं कि इस अवस्था में पाइप डालते हैं, ठीक है, पाइप डाल देते हैं। पाइप जो हमारा होता है, ये आपका पाइप जो होता है ये आपका लोहे का या सीमेंट का होता है। लोहे या सीमेंट का क्या होता है, पाइप बना रहता है। पाइप को क्या करते हैं कि बिछा देते हैं, और बिछाने के बाद उसमें क्या करते हैं कि केबल को, जिस केबल को उसके अंदर डालना है, उसको क्या करते हैं कि एक तरफ से डालकर और दूसरे तरफ से क्या करते हैं हम लोग आसानी से खींच लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा पाइप में केबल आसानी से चला जाता है और पाइप हमारा सुरक्षित रूप से क्या रहता है, वातावरण अंडरग्राउंड भूमि के अंदर दबा हुआ रहता है। ये जो होता है इससे ज़्यादा सुरक्षित हमारा जो होता है, पाइप के अंदर कोई भी केबल को बिछाइएगा तो पूर्ण रूप से 100% सुरक्षित रहता है, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट होने का भी डर नहीं रहता है। वातावरण में जैसे बरसात हो जाता है तो भूमि के अंदर बहुत सारा नमी हो जाता है, तो उस अवस्था में नमी से भी क्या होता है कि ये केबल पूर्ण रूप से आपका सुरक्षित रहता है, यानी पाइप के अंदर किसी भी केबल को बिछाना। तो आई होप आप लोगों को भूमि के अंदर कैसे केबल को बिछाया जाता है समझ में आया होगा। अभी इसके पहले हम लोग केबल को कैसे बिछाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि भूमि के अंदर केबल बहुत दिन से दबे हुए होने के कारण उसके अंदर तमाम तरह के फॉल्ट शुरू होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन फॉल्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। उस फॉल्ट का निवारण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर में हमारा फॉल्ट क्या है। देखिए जी, 1 नंबर में है ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट आप लोग नाम से ही जानते होंगे कि ओपन मीन्स क्या होता है, खुलना, ठीक है, या खुला, ठीक है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट कहने का मतलब होता है कि तार जो होता है एक बार अत्यधिक टर्न होता है, अत्यधिक झुकाव जिसको बोलते हैं, या तार किसी दबाव के कारण कट जाता है। उस अवस्था में क्या होता है कि तार का कोर जो होता है अंदर से टूट जाता है, यानी एक तार का जो कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है वो कंटिन्यूटी आपस में तार जब टूट जाता है तो उसका कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा विद्युत धारा का सप्लाई जाना रुक जाता है। तो इस तरह के हम लोग फॉल्ट को बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा केबल है, ये क्या है, हमारा केबल है। मान लीजिए साथियों कि 3 कोर का केबल है। इस केबल के ये वाला जो तार है अंदर से टूट गया है, ये वाला मान तार है ये अंदर से टूट गया, ठीक है, यानी इसके अंदर जो तार हो गया होगा, ये क्या है, यहाँ से ओपन हो गया, यानी खुल गया है। किसी भी कारण से खुल जाता है, जैसे मान लो कि ज्वाइंट किया गया है, ज्वाइंट अधिक स्पार्किंग होते 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 क्या हुआ कि ज्वाइंट वहाँ से टूट गया, या तार एक बार टर्न लिया तो वहाँ से तार टूट गया, कोई भी रीजन से क्या होता है तार टूट जाता है, ये खुल गया। तो उस वास्ते में यहाँ तक से तो सप्लाई का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूटी खत्म हो गया है। तो इसी फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं ओपन फॉल्ट, ठीक है।
तो ओपन फॉल्ट जो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम कि जितना भी तार होता है सब के तार का संयोजक सिरा आपस में छुड़ा देते हैं, और छुड़ाने के बाद क्या करते हैं कि ओम मीटर से इसका कंटिन्यूटी जांच करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी जांच करते हैं। अगर जिस भी केबल में कंटिन्यूटी, जिस भी कोर में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, उस अवस्था में क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि क्या होता है कि हमारा केबल का तार टूट गया। जैसे देखिएगा कि इधर से क्या करेंगे कि जितना भी इधर का कोर होगा वो सब कोर को, जैसे मान लीजिए 3 कोर है ना जी, ये सब कोर को आपस में सटा देंगे। ठीक है, उधर से सट जाएगा उस साइड से। अब इस साइड से ओम मीटर लेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास ओम मीटर है। ठीक है, अब ओम मीटर के 2 प्रोड लेंगे बारी बारी से, एक बार इसमें टच कराएंगे और एक बार इसमें टच कराएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में जैसे ही टच करेंगे उस अवस्था में पॉइंटर हमारा विक्षेपित होगा। तब जब विक्षेपित होगा तो समझेंगे कि हमारा क्या है, ये दोनों तार हमारा ठीक है, दोनों तार कटा नहीं है। लेकिन बाई दफे इस पॉइंटर को, इस लीड को हटाकर यहाँ पर टच कराते हैं, उस अवस्था में क्या हुआ कि तभी भी हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। ठीक है, यानी पॉइंटर विक्षेपित हो रहा है, तभी भी हम समझेंगे क्या कि हमारा तार ठीक है। लेकिन बाई दफे इसमें इसमें ठीक आ रहा है और इसमें टच कराने पर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। मान लीजिए क्या किया कि इसको यहाँ पर टच करा दिए और इसको यहाँ पर टच करा दिए, उस अवस्था में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ई वाला जो तार है, ई वाला तार इसके भीतर से कहीं से न कहीं से कट गया है, जिस तरह से, जिससे हमको क्या हो रहा है कि ओमीटर आपको पॉइंटर विक्षेपित नहीं हो रहा है। तो उस अवस्था में क्या करेंगे कि तार का रजिस्टेंस नाप लेंगे, कितना रजिस्टेंस है, और उस रजिस्टेंस के अनुसार लगभग एक मान नापेंगे रजिस्टेंस का, और उस रजिस्टेंस के अनुसार तार को क्या करेंगे कि फॉल्ट ढूंढेंगे, कहाँ पर फॉल्ट है। और फॉल्ट जैसे ही मिलेगा वहाँ पर क्या करेंगे कि फिर उसको गड्ढा खोद देंगे, और गड्ढा खोद कर क्या करेंगे उस तार को फिर से, ओपन है तो उसको फिर से ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करके ज्वाइंट मजबूत बनाकर फिर से क्या करेंगे उसको कि पाइप के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से ढक देंगे। तो आई होप आप लोग को ओपन फॉल्ट कैसे ढूंढा जाता है मालूम हुआ होगा। देखिए 2 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में होता क्या है कि जैसे ओवरलोड पर या हाई मान के करंट पर क्या होता है कि कभी कभी उसके अंदर का कोर पिघल कर या स्पार्किंग करके शॉर्ट हो जाता है, यानी फेज न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए अब मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका केबल है, इसके अंदर से 3 गो तार आया है। 3 गो तार आया है ना जी। अब ये दोनों तार मान दफे कि इसके अंदर कहीं ना कहीं संपर्क बना लिया है इसे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किसे कहते हैं, जैसे ये बल्ब आपका है, ये बल्ब का न्यूट्रल है और ये आपका फेज है। ठीक है, तो स्विच को ऑन कीजिएगा तब ना बल्ब जलेगा, लेकिन स्विच को ऑन नहीं किए, स्विच यहाँ से ऑफ है, और उस अवस्था में ये न्यूट्रल तार ये फेज से डायरेक्ट बिना लोड के संपर्क बना लिया। ठीक है, यानी बिना लोड के। उस अवस्था में क्या होगा कि यहाँ पर हाई मान का करंट गुजरेगा, और हाई मान का करंट गुजरेगा तो क्या होगा कि बल्ब तो पहले फ्यूज हो ही जाएगा, और जितना भी तार है वो सब तार गल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा इस सर्किट में आग लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट किसी भी सर्किट में होता है उस अवस्था में रजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है, यानी आर का मान 0 होता है और आई का मान इन्फिनिटी या अधिक हो जाता है, अधिक। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है कि बिना लोड के दोनों तार यानी आर वाई बी 2 गो तार इसके केबल के अंदर शॉर्ट गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कैसे ढूंढा जाता है आइए हम लोग देखते हैं
शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या किया जाता है, पहले केबल से कनेक्शन को छुड़ा देते हैं और छुड़ाने के बाद क्या करते हैं, तीनों तार जो होता है उसको अलग अलग कर देते हैं। मान लीजिए इधर से कनेक्शन हम लोग छुड़ा दिए तो तीनों तार अलग अलग हो जाएगा जी, ऐसे अलग अलग कर देते हैं। और करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ओम मीटर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए कि ओम मीटर है, ये आपका पॉइंटर है, ओम मीटर लेंगे और ओम मीटर लेने के बाद क्या करेंगे, एक बार इस कोर में और एक बार इस कोर में टच कराएंगे दोनों लीड को। अब दोनों लीड को जैसे ही यहाँ टच कराएंगे उस अवस्था में अगर पॉइंटर विक्षेपित हो जा रहा है तो समझेंगे क्या कि हाँ ये दोनों तार आपस में कहीं ना कहीं सट रहा है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कहीं ये वाला तार ये दोनों से संपर्क नहीं ना बनाया है, तो इसको यहाँ से लीड को हटा देंगे और इसमें टच कराएंगे लीड को। तो फिर अगर यहाँ पर भी टच कराने से पॉइंटर अगर विक्षेपित हो रहा है तो समझेंगे कि ये भी तार इस तार से साथ संपर्क बना रहा है। और अगर पॉइंटर विक्षेपित नहीं हो रहा है तो समझेंगे कि ये तार इस तार के साथ संपर्क नहीं बना रहा है। तो यानी ये दोनों तार आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड है और तार हमारा ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे कि इसको इसके साथ फिर संपर्क लीड सटाएंगे, ठीक है, इस वाले के साथ। अगर यहाँ पर दोनों कोर में सटाने पर, लीड को सटाने पर क्या हो रहा है कि अगर पॉइंटर विक्षेपित हो रहा है तो समझेंगे कि ये भी तार क्या हो रहा है कि एक दूसरे में चिपका हुआ है, सटा हुआ है। तो अगर नहीं विक्षेपित हो रहा है तो यानी पॉइंटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, पॉइंटर शून्य स्थिति में है, तो समझेंगे कि ये तार ठीक है। और पहले जो हम लोग सटाए थे इसमें, यानी इस वाले में कोर में और इस कोर में टच कराए थे तो पॉइंटर हमारा विक्षेपित हो रहा था। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपका 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक केबल विस्थापित किया गया है भूमि के अंदर, तो कहीं ना कहीं का समझेंगे कि ये तार दोनों तार आपस में संपर्क बना रहा है, सट रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है हमारा तार शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, पहले इस तार का यानी कोर का रजिस्टेंस नापेंगे, कितना रजिस्टेंस है, और उस रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स मीटर आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्थान ढूंढते हैं और स्थान ढूंढ कर वहाँ पर क्या करते हैं, गड्ढा के खोदाई करते हैं और खोदाई करके शॉर्ट सर्किट जो दोष होता है उसको ठीक करके और पुनः लाइन को क्या किया जाता है कि चालू किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन के परीक्षा में पूछता है, रजिस्टेंस का मान शून्य हो जाता है और आपका करंट का मान इन्फिनिटी या अधिक हो जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट में होता क्या है कि आर का वैल्यू जो होता है ये इन्फिनिटी हो जाता है और करंट का जो वैल्यू होता है वो आपका शून्य हो जाता है, उल्टा होता है, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट किसे कहते हैं, देखिए कभी कभी होता क्या है कि किसी भी केबल के, आपका अंडरग्राउंड हो या आपका ओपन वाला केबल हो, ठीक है, किसी भी केबल के होता क्या है कि जो कोर उसका होता है उसके केबल के बाहरी बॉडी से या किसी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है या आपका बड़े बड़े स्विच होते हैं उसके बॉडी से अगर संपर्क बनाने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ दोस्त बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ दोस्त जो होता है, आइयो इसको देखते हैं कैसे ठीक किया जाता है। मान लीजिए कि ये मेरा 3 कोर का केबल है, ये जो है आर्मरिंग किया गया है, ठीक है। आर्मरिंग यानी किसी भी केबल के ऊपर धात्विक पट्टी जो चढ़ाया जाता है जो यांत्रिक रूप से मजबूती प्रदान करता है उसी को हम लोग आर्मरिंग कहते हैं। तो केबल के ऊपर आर्मरिंग किया गया है। अब मान लीजिए कि हमको अर्थ फॉल्ट देखना है कि अर्थ फॉल्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए ये 3 कोर का केबल है, कोई सा भी कोई कोर जो है इस केबल के जो आर्मरिंग किया गया है केबल के ऊपर वो आर्मरिंग के साथ संपर्क बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ फॉल्ट। अब होगा क्या कि जैसे ही केबल में विद्युत धारा दीजिएगा, सप्लाई दीजिएगा, उस अवस्था में क्या होगा कि केबल के बॉडी में भी क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी इसके बॉडी में भी करंट आ जाता है। अब इसके बॉडी के संपर्क में कोई भी जीव जंतु लाइव व्यक्ति आएगा उस अवस्था में उसको शॉक लगने का भय रहता है या शॉक लग ही जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ दोष बोलते हैं। अब अर्थ दोष
को साधारण कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि इसके केबल के धात्विक आवरण को अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, ये धात्विक आवरण है तो इसको क्या किया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो भी बॉडी में हल्का फुल्का करंट आया हुआ होगा वो करंट हमारा पृथ्वी में चला जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसको छूता है या उसके संपर्क में आता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। अब आइए देखते हैं कि अर्थ जो दोष होता है उसको कैसे जांच किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि एक ओम मीटर लेते हैं। एक क्या लेते हैं हम लोग, ओम मीटर लेते हैं। ओम मीटर का जो लीड होता है वो दोनों लीड में से एक लीड को क्या करेंगे, इस कोर में टच कराएंगे और एक लीड को क्या करेंगे, ये आर्मरिंग जो है धात्विक कवर उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, टच कराते हैं। जैसे ही टच कराएंगे उस अवस्था में अगर हमारा पॉइंटर विक्षेपित हो रहा है तो कहने का मतलब ये वाला कोर इस बॉडी के संपर्क में आ गया है। और अगर पॉइंटर विक्षेपित नहीं हो रहा है तो समझेंगे क्या कि ये वाला कोर हमारा बॉडी से संपर्क नहीं बना रहा है, यानी कोर हमारा ठीक है, इसमें अर्थ दोष नहीं हुआ। इसी तरह से बारी बारी से क्या करेंगे कि तीनों कोर में केवल लीड को टच कराएंगे, इसमें भी टच करा कर ये वाला फिक्स यहीं पर रखेंगे, इसको हिल डोल नहीं करेंगे। और इसको भी क्या करेंगे, इस कोर में टच कराएंगे। अगर इसमें टच कराने पर अगर पॉइंटर विक्षेपित नहीं हो रहा है तो समझेंगे कि अर्थ दोष तो नहीं है, लेकिन अगर पॉइंटर विक्षेपित हो रहा है तो समझेंगे कि अर्थ फॉल्ट इस केबल यानी ये वाला केबल बॉडी से संपर्क बना रहा है। फिर इसी तरह 3 नंबर कोर से भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर पॉइंटर टच कराएंगे। अगर टच कराने के बाद क्या हो रहा है कि पॉइंटर हमारा विक्षेपित हो रहा है, यानी पॉइंटर विक्षेपित अगर होगा उस अवस्था में अर्थ दोष हमारा होगा। ठीक है, तो अर्थ दोष हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केबल को ऐसा ही जांच किया जाता है। या आपका किसी भी आयरन हो गया, हीटर हो गया, या आपका फ्रिज हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं जिसमें अर्थ दोष जांच करना है तो इसी तरह अर्थ दोष जांच किया जाता है। यानी एक जो उसका जो लीड होता है मीटर का बॉडी पर रखते हैं और दूसर का जो लीड होता है, कोई भी उपकरण है इलेक्ट्रिकल उपकरण उसको चलाने के लिए जो मेन लीड होता है ना, उसी लीड में दोनों में बारी बारी से टच करा कर देखेंगे। अगर कोई भी एक लीड से बॉडी में संपर्क बना होगा तो पॉइंटर हमारा मीटर का विक्षेपित होगा, अगर नहीं बना होगा तो पॉइंटर विक्षेपित नहीं होगा। ठीक है, केबल का अर्थ दोस्तों मालूम कर लेंगे। मान लीजिए कि ये वाला केबल हमारा इस बॉडी के आर्मरिंग से संपर्क बना रहा है, तो संपर्क बना रहा है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर संपर्क बना रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर तक सप्लाई गया है, केबल को बिछाया गया है, तो 5 किलोमीटर तक हम कैसे मालूम करेंगे। तो एक आपका डीओ फोन आता है, डीओ फोन या FLC आता है, यानी फॉल्ट लोकेटिंग केबल आता है। ये दोनों एक प्रकार का, एगो है दो, दोनों एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है जी, मीटर होता है जो आपका कहाँ पर फॉल्ट है, यानी किसी भी केबल में कितना दूरी पर फॉल्ट है वो डायरेक्ट आपको फॉल्ट का ही जगह बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक होता है, डिजिटल, इसमें IC उसी लगे हुए होते हैं। ये आपका क्या होगा कि जैसे केबल बिछाया गया था, देखिए केबल के ऊपर ऊपर ऐसे ढुगराते उसमें पहिया लगा रहता है, ढुगराते लेकर जाता है लोग। और जहाँ पर भी फॉल्ट होता है वहाँ पर क्या होता है कि आपका उसके अंदर सायरेंस लगा हुआ होता है, सायरेंस कुई 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 बजने लगता है और आपका रेड बत्ती बढ़ने लगता है। तो उस माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उस केबल का फॉल्ट ढूंढेंगे और फॉल्ट ढूंढने के बाद क्या करेंगे कि आपका अर्थ दोष हुआ है या ओपन सर्किट हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, सभी प्रकार के दोष को ढूंढकर और उसको क्या किया जाता है कि मरम्मत किया जाता है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, दोस्त और भाई के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसके
आगे वाला क्लास का वीडियो जल्द ही एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार।